Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हे गाइस वेलकम बैक अगेन। और देखो ITR फिलिंग जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो बंदे बिजनेसमैन हैं या सैलरी वाला भी है, तो या फिर जो बंदा सिर्फ सैलरी वाला उसको कौन सी ITR फिल करनी है, और जो ट्रेडिंग भी करता है सैलरी वाला भी है बिजनेस भी चलाता है उसको कौन सी ITR फिलिंग करनी है, प्लस जिन्होंने 1 महीना 2 महीना पहले ITR फिल किया उनका रिटर्न नहीं आया उनका क्या होने वाला, मैं सब कुछ आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ताज़ा होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो टीजी भाई आपको जो एक अपडेट देने वाला है कि ITR कौन सी फिल करे, स्पेशली जो मेरी कम्युनिटी उसको कौन सा ITR फिल करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट दिस वेलकम दिस वीडियो गाइस। सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करते हैं, ज़्यादा कुछ मैं मांगता नहीं हूँ। अगली बात, ये मेरी 22 अगस्त की ITR फिलिंग है, ठीक है, और इसका अभी रिटर्न वेरीफाइड है, लेकिन रिटर्न प्रोसेस में नहीं गया। जब तक प्रोसेस में नहीं जाएगा तब तक प्रोसेस ऑन नहीं होगा, तब तक मेरा रिफंड नहीं आएगा। अब मैं इंडियन एक्सचेंज पे थोड़ा ट्रेड वगैरह कम करता हूँ तो उस वजह से मेरा TDS कम बना, लेकिन मैंने कैरी फॉरवर्ड वाला मेरा मैटर ज़्यादा था, मैंने कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन बेहतर तरीके से इस ITR में कर रखा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा जो डिटेक्टेड टैक्स था वो लगभग था 2025 का, TDS मेरा 25 रुपये था, ठीक है, और 24 का था मेरा 33 रुपये। तो ये तो मेरा आया नहीं रिफ़ंड, इसमें कुछ इशू हुआ जिस वजह से रिफ़ंड नहीं ले पाया, लेकिन इसको मैं लगा दिया, ITR फिल भी हो गई है, बस वेट फॉर, है ना। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अब जैसे कोई ITR फिल करना चाहता है, ठीक है, फाइल नाउ टैक्स रिटर्न पे जाना आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना असेसमेंट, जिनका भाई पिछले साल का नहीं भरा हुआ, अगर वो चाहता है, देखो उसमें TDS वगैरह रिफंड नहीं ले सकते, लेकिन कोई चाहता है कि सर मैं ITR फिल करना चाहता हूँ तो क्या करें। अगर लॉस वगैरह बताना चाहता है, ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसको शो अप करना चाहता है, तो वो प्रीवियस बैकडेट ITR ड्यू फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो बंदे असेसमेंट ईयर 24-25 का ITR फिल करना चाहते हैं ना, 24-25 मतलब कि अभी नहीं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की फिल करनी है तो उनको असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना पड़ेगा, मोड ऑनलाइन करना पड़ेगा, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे फ्रेश फाइल करनी है तो स्टार्ट न्यू फिलिंग पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, सिंपल। और एक्चुअल में मैंने ITR फिल कर दी तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सिंपल सा आपको यहाँ पे इंडिविजुअल ही रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ छेड़ा नहीं करनी है। अब ITR कौन सी करनी है, जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करे, ना उनके पास कोई बिजनेस है, ना कोई वो ट्रेड वगैरह करते हैं, तो उनको ITR 1 फाइल करना है। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट भी यार कभी कभार ट्रेड कर लेते हैं तो ITR 1 कर सकते हैं, वरना बेटर ऑप्शन ITR 2 रहता है, ठीक है। लेकिन जो बंदे हेवीली फर्स्ट प्रायोरिटी उनका ट्रेड इन्वेस्टमेंट SIP म्यूचुअल फंड, साथ में सैलरी भी है, साथ में बिजनेस भी है अच्छा खासा, तो उनको ITR 3 फाइल करना मैंडेटरी है, पहले ही बता देता हूँ। तब आपका TDS रिफंड आएगा, वरना नहीं आएगा, क्योंकि इस ITR 3 के अंदर ही हम अपना जो लॉस वगैरह है वो कैरी फॉरवर्ड में कर सकते हैं अगले 7-8 सालों के लिए, ठीक है। तो मैंने जो सिंपल सा यहाँ पे सेलेक्ट किया था ITR 3, और मैं प्रोसेस विद ITR 3 पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये आता है कि आप कौन से रिजीम से करना चाहते हैं, ओल्ड या न्यू, ये सब कुछ यहाँ पे एक्ट के तहत हमें बता रहा है। तो यहाँ पे आता है जो अगला ऑप्शन दोस्तों, स्टार्ट वैलिडेट योर रिटर्न बैकअप प्री फिल्ड, ठीक है। अगर अपने पास कोई है तो प्री फिल्ड डाटा अपन ले सकते हैं बैकअप के थ्रू, फिर कंफर्म योर रिटर्न समरी, देन वेरीफाई योर रिटर्न, बस सिंपल। तो यहाँ पे मैं लेट्स स्टार्ट जैसे ही क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ITR 3 का ये प्रोसेस है ना, देखो ITR 3 में स्पेशली जो ट्रेडर्स भाई उनके लिए ही बता रहा हूँ मैं, कंप्लीट यहाँ पे ITR फिल नहीं करने वाला हूँ, लेकिन इसके अंदर आपको किस तरह से क्या बताना रहता है वही मैं यहाँ पे शो अप कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ बताऊँगा नहीं। हालांकि मैंने अपना ITR फिल कर दिया, लेकिन कोई बंदा चाहता है, देखो मैंने अपना ITR फिल कर रखा सिंपल, इसलिए मैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट मोड नहीं ओपन कर पा रहा हूँ एक्चुअल में, ठीक है, मेन बात तो ये है। लेकिन जो बंदे ITR फिल करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, वो ITR 3 के अंदर प्रोसेस कर सकते हैं, और अगर उनको समझ में नहीं आता है तो वो TG भाई की हेल्प ले सकते हैं। TG भाई आपकी ITR फिल कर देगा इजीली, बिल्कुल आपका जो भी लॉस है उसको पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर कैरी फॉरवर्ड के ऑप्शन में जाने की तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा आपका 8 सालों के लिए मैं कैरी फॉरवर्ड करवाऊँगा। दूसरी चीज़, अगर स्टॉक मार्केट के अंदर या कोई बिजनेस के अंदर लॉस है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करवा दूँगा, TDS अगर अच्छा खासा है तो उसको रिफंड करवा दूँगा, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, कोशिश करें आप मेरे को एक पर्सनली मैं अपना टेलीग्राम नंबर दे दूँगा, टेलीग्राम पे आप मेरा मैसेज कर देना, टेलीग्राम से आके आप फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर वगैरह ले सकते हो। देखो मेरा पोर्टल खुल चुका दोस्तों, अब खुला ये। अब मेरे से जो पूछा टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एक्सपेक्टेशंस, अब यहाँ पे आप किस एक्सपेक्टेशन से ये ITR फिल करें। अगर मोर देन आपका 1 करोड़ है या फिर 2 लाख का है फॉर मतलब ये ट्रेवल्स वगैरह का होता है, ठीक है, और 1 लाख कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ये इनका ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो सेलेक्ट कर रहा हूँ, आर यू रिटर्न पर इज कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर कोर्स 7th प्राइवेसी 2 सेक्शन 139, ये हमें सेलेक्ट करना रहता है दोस्तों। इस सेक्शंस के तहत हम यहाँ पे ITR फिल करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे पार्ट A आता है, ठीक है, और यहाँ पे सेक्शन 5A 2 आता है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे इसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, फिलिंग, ऑडिट इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल देनी रहती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर आपको कुछ भी ये सिविल कोड वगैरह हो तो वो देना रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करूँगा, सिंपल से इसको कंटिन्यू करता हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न प्री फिल्ड डाटा यहाँ पे आप सिंपल सा क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पे आप प्रोवाइड करवा सकते हो सेक्शंस ए वाला, पार्ट ए वाला, जो भी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जैसे मेरा प्री फिल्ड डाटा मेरा ऑलरेडी है, ठीक है। ये मेरा नाम, पेन, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ आ गया। मैं यहाँ पे ब्लर रख रहा हूँ बिकॉज ऑफ इस माई प्राइवेसी, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल रखी है। यहाँ पे मेरा फिलिंग स्टेटस 139 के तहत है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊँगा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन्स, ठीक है। क्योंकि हम 139 के तहत ही फिल कर रहे हैं, ठीक है, बिफोर ड्यू डेट, ठीक है। और रिवर्स रिटर्न, रिवर्स फिलिंग ओरिजिनल रिटर्न, ठीक है। तो रिवर्स का मतलब होता है दोस्त की कोई नोटिस के तहत आप यहाँ पे फिल्ड कर रहे हो, ठीक है। ये देखो ये वाला सेक्शन, तो यहाँ पे 139 पे कर सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन ये रहता है अगर बिफोर ड्यू डेट करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा क्या करना रहता है, यहाँ पे सिंपल से आपको ये जो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है यहाँ पे आपको आंसर करते रहना, ठीक है। तो ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजिम्स, ठीक है। यहाँ पे हाँ, हम तो न्यू टैक्स रिजिम से ही फिल करना चाहते हैं, और इनकम ओनली फॉर आई नॉट एप्लीकेबल फॉर आंसर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी देख लेना आप, ठीक है। बाकी देखो ज़्यादा यहाँ पे और कुछ करना नहीं रहता, लेकिन देखो सिंपल सा मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। एक ये पूछ रहा है यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर फिल आई टी आर 1, 2, 3 विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ 10 IEA, ठीक है। आप जब तक एप्लीकेबल नहीं है जब तक आप 10 IEA के तहत नहीं है, तो यहाँ पे मतलब ITR 1, 2, 3 फिल करने के लिए हमें यहाँ पे इस ऑप्शन को लेना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि और डेट ऑफ फिलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये आता है कि ऑप्शन अवेलेबल फॉर केस सही इज़ नॉट एप्लीकेबल टेक्स पैड यू हैव नॉट ए बिजनेस इनकम, ठीक है। तो अपने पास बिजनेस इनकम नहीं है तो हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं। तो ये अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देख लें। देखो सिंपल सा है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं बता देता हूँ, कम से कम 2-3 घंटे का प्रोसेस रहता है, तो बहुत लंबी चीज़ है। यहाँ पे मैं यहाँ पे पूरी चीज़ आपको नहीं बता सकता। अगर आपको ये पूरा ही समझना है, जानना है दोस्तों, तो आप मेरे को पर्सनली वहाँ पे मैसेज कर देना, मैं आपको पूरा बता दूँगा। और सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं, मैं सिंपल सा अपनी ITR दिखा देता हूँ जो मैंने फिल की है, यू फिल्ड रिटर्न, ठीक है। मैं अपनी ITR यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे फिल की है। हालांकि देखो मैंने प्रीवियस ईयर का मेरा कुछ रीज़न से नहीं कर पाया, उसको भी फिल करना है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो बाकी का जो प्रोसेस है कुछ अलग अलग मेथड से रहता है, ठीक है। सेक्शंस मैंने बता दिया, 139 के तहत अपने को फिल करना रहता है। बाकी आपको किसी भी तरह का डाउट है जो TDS रिफंड वगैरह से, देखो ITR फिल प्रॉपर्ली होगी, कोशिश करेंगे कि इस तरह से भरे कि आपको नोटिस से भी सेक्रीफाइस ना करना पड़े, ठीक है। तो वो चीज़ें तो सिस्टमेटिक हम ITR फिल करके बताएंगे आपको। देखो एक्चुअल में ये बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, ITR फिलिंग कोई इजी काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हज़ारों कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और सारी कैलकुलेशन सही से करके ही ITR वेरीफाइड करवानी पड़ती है। अगर इसके बीच अगर कोई मिस्टेक हो तो फिर हम कह सकते हैं कि मिल सकता है चमाटा ITR डिपार्टमेंट की ओर से, ठीक है। तो सिंपल सा की बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, सिस्टमेटिक आप देखो कोई लोग हैं जो ITR फिलिंग कराना चाहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि देखो क्रिप्टो या ये ट्रेडर्स वगैरह या बिजनेस वाले अगर चाहते हैं ITR फिलिंग करवाने के लिए तो 3 से 4 हज़ार रुपये चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसे मांगता है, और यहाँ पे टीज आपको बिल्कुल ना के बराबर फीस के अंदर मतलब ITR फाइल करवा देगा, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। तो जो मैंने डिटेल बताई टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लेना, वहाँ पे आ जाना, मेरे से बात कर लेना, ठीक है। ITR फिल करो ताकि आपको सिविल वगैरह भी बढ़िया मिले, लोन वगैरह प्रॉपर मिले, ठीक है। ये प्रॉपर गाइडेंस वीडियो है, ठीक है, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, ना कोई ये फाइनेंस है ना, मतलब वो फालतू चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, ये बस आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी को देखो आप ट्रेड भी करते हो यार, अभी देखो इंडियन गवर्नमेंट बहुत एक्टिव हो रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट को आप प्रॉपरली फॉलो करके चलो, बेटर रहेगा, नहीं तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है। आई होप एवरीथिंग आई अंडरस्टैंड। अभी लगभग काफ़ी लोगों का रिटर्न नहीं है, उनका भी एक रीजन बताता हूँ। जो अभी ITR वेरिफिकेशन चल रहा है, रोज़ की 8-10 लाख ITR ही वेरीफाइड हो रही है, और कम से कम जो ITR फिलिंग हुई वो 4.5-5 करोड़ के आसपास ITR फॉर्म फिल हुए हैं इस बार। तो देखो धीरे धीरे लगभग 2.5-3 लाख वेरीफाई हो चुकी हैं, 1.5-2 लाख और बच रही है, तो वो धीरे धीरे फिल वेरीफाई हो जाएगी, आपका रिटर्न रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये छोटा सा एडवाइस वाला वीडियो है, जिसको भी कुछ पूछना है कमेंट में पूछ लेना, इससे ज़्यादा टीजी भाई कुछ नहीं बोलेगा। थैंक यू सो मच।